Hello friends, I will show some trades which can be taken in the live market. So I'm checking the chart of crude oil, which is going very slow with a gap down, and so it was almost 150 points gap down. So we need to be little careful, and it is at a support zone now. The scalper is showing that there is some potential sell happening, but as there is a support, तो हम लोग को सपोर्ट के एरिया में केयरफुल रहना है। मतलब सपोर्ट ब्रेक करके नीचे जाएगा तो हम सेल करेंगे, सपोर्ट से अगर बायर आया तो हम बाय करेंगे। अभी बैंक निफ्टी का भी देखते हैं। बैंक निफ्टी ने तो एक नॉर्मल लंबा कैंडल बना दिया और वो उसी जोन में एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो गया। अब मैंने भी यहाँ पे बाई किया हुआ है 2 लॉट। तो अभी देखते हैं कि तो अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस वो ब्रेक करके एक एरो भी बना रहा है और वो हमें इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को क्रॉस होने का वेट करना चाहिए, तब हम बाय लेंगे। जैसे कि अभी ये जो जोन है ऊपर में, जो ग्रे पर्पल टाइप की जोन है, वो ब्रेक हो जाए तो हम ले सकते हैं। ये वाला तो अपने वहीं पे चल रहा है, तो वी वेट फॉर द अप्रोप्रिएट एंट्री। हमें जैसे कि यहाँ पे बाय एरो आएगा तो हमारा एकदम हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगा, और अगर सेल आया तो भी हमारे ये जो जोन है, ये नीचे इस प्राइस के नीचे, हमें 8131 के नीचे जाए तो हम सेल कर सकते हैं। वहाँ पे एक एरो भी आएगा और उसकी टारगेट जो है हमारी बन जाएगी, रफली दिस विल बी द टारगेट 8035। तो एज यू सी की 100 पॉइंट्स का एक वो है, और इसकी जो स्टॉप लॉस बन जाएगी वो हमें रखना पड़ेगा एटलीस्ट, मतलब ये स्विंग हाई के ऊपर 8170 के ऊपर रखना पड़ेगा। और सेम वे में बैंक निफ्टी का जैसे वापस से रेजिस्टेंस जोन में ही घूम रहा है अभी भी, तो हमें एंट्री जो लेनी है वो लेनी है रफली इस पॉइंट के ऊपर ही लेना है हमने, और इसको स्टॉप लॉस लगाना है हमारे को इस जगह में। सो 938.70 140 पॉइंट से 135 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बनेगा, और इसके बाद में हमारा जो फिलहाल जो दिखा रहा है वो टारगेट 35,300 पॉइंट्स या 290 पॉइंट्स का टारगेट भी दिखा रहा है। तो अगर ये, और बीच में फिर वो दोबारा भी बनाएगा सेल, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट, बिकॉज ये डायनेमिक है, बनते रहते हैं, तो हमने उसको फॉलो करते रहना है ट्रेलिंग के लिए या कोई भी एग्जिट्स के लिए। तो इस तरह से हम क्या है, अपना स्कैल्पर एंट्रीज सिस्टम यूज करते हैं। इसके अंदर में कई सेटिंग्स हैं, जो आप फास्ट स्कैल्पिंग, स्लो स्कैल्पिंग, कम एरो, ज़्यादा एरो, स्विंग एरो, ओनली फर्स्ट एरो, जैसे कि लेना है हमने बाई की साइड का और सेल की साइड का, तो फर्स्ट एरो को भी लगा सकते हैं। री एंट्री से ये हो जाता है कि री एंट्री में ये हो जाता है कि पिछले दिन का ट्रेंड जो है वो अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो उससे अपने को री एंट्री यूज करना पड़ता है। अब आप देखिए क्रॉस कर गया सपोर्ट, ठीक है, और वो बड़े तेजी से नीचे गिर रहा है और वो एरो भी अब बन चुका है। तो इसका मतलब ये है कि हमको वो इसके नीचे वैसे भी लेना ही था, 8131 के नीचे। हम दो तरह से कर सकते हैं, इस कैंडल को क्लोजिंग का वेट कर सकते हैं, या रनिंग बार में हमारे एरोज आते हैं तो हम उस एरो में भी काम कर सकते थे। जैसे ही वो रनिंग एरो आया तो सेफ ट्रेडर्स कैन वेट, उन लोग वेट कर सकते हैं क्लोजिंग और बार के लिए। इस सिस्टम के अंदर में वो क्लोजिंग बार का भी है एंट्री सिस्टम, कि आप वो क्लोजिंग बार रख देंगे तो वो अपना बंद होने पे ही क्रिएट करेगा एरो। और अगर वो आप रनिंग बार मतलब इंट्रा बार रखते हैं तो वो इंट्रा में करेगा। तो अभी मैंने इंट्रा रखा हुआ है थोड़ा फास्टर एंट्रीज के लिए।
सो ये बैंक निफ्टी का अभी कोई वैलिड एंट्री नहीं हुआ है, कोई तरह से भी एंट्री नहीं हुआ है यहाँ पे। या तो इसको क्रॉस करना पड़ेगा, या ये जो जोन है 34,938 के नीचे में वापस नीचे जाएगा, उसके नीचे में एक सेल एरो बनेगा, तभी हम एंट्री लेंगे। सो इसको देख लेते हैं तब तक, इसको देख लेते हैं तब तक। तो ये देखिए रेजिस्टेंस को वो सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया। क्रूड ऑयल की वैलिड एंट्री हो चुकी है, तो हम मानेंगे कि हमारी ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट हो गया है, मतलब 8131 से जितना नीचे नियरेस्ट ट्रेड इनिशिएट हो गया है। तो इस तरह से हमको ट्रेड लेने हैं। अब जैसे ही ये नीचे आएगा कुछ पॉइंट, तो यहाँ पे दोबारा अगर कोई रेजिस्टेंस जोन बनाया तो वहां पे हम उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना देंगे। अब ये जो है इसमें हम या तो 35,063 के ऊपर बाय लेंगे, या ये बहुत अच्छा एक जोन बन रहा है फॉर सेल। तो अभी देखते हैं थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पे सेल का वो बनता है कि नहीं एरो। ट्रेंड अभी भी फिलहाल जो है अपसाइड ही दिखा रहा है। तो ये स्कैल्पर सिग्नल्स को आप अगर कुछ भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ ब्लेंड करके चलाते हैं, या अलग से भी चलाते हैं, तो भी अच्छा चलता है। और इसमें आप इंट्राडे ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग कुछ भी कर सकते हैं। पोजिशनल करना है तो आप इसी चार्ट को 30 मिनट 15 मिनट पे ले जाएं। अभी देखिए वापस उसने सेल एरो बना भी नहीं था वैसे भी, तो ये बाय में ही अभी चल रहा है। ये सेल में आ गया है, सेल की कुछ इंडिकेशंस अच्छी लग रही हैं, क्योंकि यहाँ पे डे लो को भी ब्रेक कर दिया है। अब ये है देखना है कि, और वैसे भी गैप डाउन हुआ है, तो गैप डाउन में उसका मीनिंग ये होता है कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। सो अगर ये नीचे गया तो इसके काफ़ी टारगेट्स हैं नीचे नीचे तक। और हमें तो इंट्राडे करके निकल जाना है। सो 8035 100 पॉइंट इज वेरी गुड टारगेट। बट अभी क्या है, वॉर का चल रहा है रीजंस, तो हमें देखना है कि कोई एक्सेप्शनल वॉलेटिलिटी ज़्यादा ना हो जाए और वो हमारे स्टॉप लॉस की तरफ ना चला जाए। तो जाएगा तो हमें ये सपोर्ट एरिया भी बन रहा है, हमको इमीडिएटली फिर बाय में जाना पड़ेगा। मतलब 8131 अभी जैसे 10 पॉइंट्स अगेंस्ट जा रहा है, बट दैट इज स्टिल नॉट हिट स्टॉप लॉस। अभी जस्ट 4-5 पॉइंट नेगेटिव में है। बट अभी देखते हैं थोड़ी देर वेट करके क्या होता है। और ये तो वैसा के वैसे ही है अभी, तो देखते हैं। अभी हम क्रूड पे देखें तो वो कॉस्ट प्राइस पे ही चल रहा है जहाँ से एंट्री हुई है। और यहाँ पे ये एक बाई एरो फिर से बन रहा है जैसे जैसे ये रेजिस्टेंस तोड़ रहा है। बस हमारे इंतज़ार ये है कि डायरेक्ट आप स्कैल्पिंग एरो से चलोगे तो आपकी एंट्री यहाँ हो गई थी बाई, लेकिन हम अगर उसको थोड़ा सा इस पॉइंट पे हो गया था। ये एरोज रनिंग बार में आ जाते हैं, इसके लिए मैंने उसको बीच में लगा दिया है। और अभी ये रेजिस्टेंस हल्का सा छोटा सा रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस कर जाए, एक एरो आ जाए, तो हम वहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं। ऊपर की उसकी 35,353 का रफली टारगेट होगा। हमको उससे थोड़ा पहले ही निकल जाना है, क्योंकि टारगेट जो है वो आते आते में वहाँ रिवर्सल आने लग जाता है ऑलरेडी। सो इसकी एरो देखते हैं कहाँ पे बनती है। तब तक ये वहीं का वहीं चल रहा है। सो ऐसे पॉइंट्स पे लोग क्या है कि गलत गलत ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन हम जैसे इस 2-3 सिंपल रूल्स को फॉलो करते हैं, तो एटलीस्ट आपकी ट्रेड्स की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है और उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है।
सो ये इंट्राडे ट्रेडिंग हो या पोजिशनल ट्रेडिंग हो या स्टॉक के कोई चार्ट्स हो, किसी को भी आप इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। और काफ़ी एक इजी सिंपल मेथड है। अभी देखते हैं इसमें बाय एरो बनता है तो वहाँ पे ही हमने घुस जाना है, एंट्री कर लेना है। और छोटा सा स्टॉप लॉस रख के भी कर सकते हैं, क्योंकि ये स्विंग लो के नीचे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो रफली 100 पॉइंट के करीब भी रखें तो चलेगा। फ्यूचर में फ्यूचर में या ऑप्शन में 100 पॉइंट लगा के कर लें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये देखिए अपने लेवल से 13 पॉइंट नीचे आ गया, मतलब कि अगर आप एक लॉट भी किए हो तो आपको 1300 रुपीज़ का बेनिफिट स्टार्ट हो चुका है। अभी ये वहीं के वहीं चल रहा है। तो क्रूड तो अपना सही डायरेक्शन पकड़ लिया एज पर द स्ट्रेटजी। इसकी जो है लेवल 8035। स्कैल्पिंग सिस्टम के अंदर में कई फिल्टर्स हैं, तो वो आपको जल्दी जल्दी करके नहीं वो डायरेक्शन चेंज कर देगा, जैसे कि बहुत सारे सिस्टम्स करते हैं कि बाई से सेल, सेल से बाई, उसमें क्या कंफ्यूज हो जाता है। तो देखते हैं आगे।